नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनोहर पाटीदार। अचीवर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सीरीज़ का चौथा लेक्चर है आज, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, आज लेक्चर 4 है इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। मैं अभी तक आपको लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में अभी तक आपको सभी प्रकार के टेंसेस और उन टेंसेस के अंदर जो वाक्य बनते हैं, जितने टाइप के वाक्य बनते हैं, उनके बारे में बता चुका हूँ। और वो जो सेंटेंस थे वो इस प्रकार से थे: एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। या यूँ बोल दिया जाए तो सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना हम सीख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में क्या स्पेशल है? आज का लेक्चर पूरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और उनका आंसर कैसे दिया जाता है और कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं: सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अभी तक आपने जो लेक्चर 1, 2 और 3 में सीखा है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम टेंस के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज करते जाएंगे, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू बन जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और इन सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो आंसर है वो हमेशा 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 यस और नो में ही दिया जा सकेगा। आप देख लें कैसे पहचान कर पाएंगे आप। तो सभी जो क्वेश्चंस होंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। डू यू गो, जैसे क्या तुम गए, क्या तुम गए, डू यू गो। तो उसका आंसर कैसे देंगे आप? हाँ या ना में। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास, है ना? डिड ही ईट, क्या उसने खाया? तो आपको यही आंसर देना पड़ेगा कि वो यस है या नो है। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो सिंगल और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, उसके बाद हम उनके एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो अब जो है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम देख चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर, यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और पहचान कैसे करेंगे। तो हिंदी में वाक्य हमेशा क्या से शुरू होगा? हिंदी का जो वाक्य होगा हमेशा क्या से शुरू होगा? वाक्य के शुरुआत में क्या होगा? क्या वो जा चुका है, क्या वो पढ़ चुका है, क्या वो स्कूल गया है? और ऐसे जो प्रश्न होंगे उनके जो आंसर है वो हमेशा हाँ या ना में दिए जाएंगे, सिर्फ यस या नो में दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको यस या नो में चाहिए, तो उन क्वेश्चंस को आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करें। अंग्रेजी वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, क्योंकि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम ऑलरेडी टेंसेस वाले जो अपने वीडियो लेक्चर थे उनमें आप पढ़ चुके हो, और अब हमें ज़्यादा फोकस करना है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद में जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही था ना? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और इसके पहले हमने क्या किया? क्वेश्चन वर्ड भी लगा दिया। यहाँ पे एक ही सेंटेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कहा जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर हो चुका है, लेकिन उसके आगे हमने क्या किया? क्वेश्चन वर्ड और लगा दिया है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन वर्ड भी लगा दिया, और उसके बाद का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा गया है। बताया। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या होते हैं। व्हाट, व्हाई, WHO, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, विच, हुम, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब,
ये सभी क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड्स है। और इन क्वेश्चन वर्ड्स को स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में लगाने के बाद जो आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर पुट अप कर देंगे सीधे सीधे, तो आपके पास आ जाएगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। इनका उत्तर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे बहुत सारी लाइंस के अंदर या कुछ सेंटेंस के अंदर देना पड़ेगा। हाँ या ना में इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड और बाकी का वाक्य भी प्रश्न होता है। वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और स्ट्रक्चर है वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और उसके आगे क्वेश्चन वर्ड भी लगा दिया गया है, इसलिए इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, हिंदी वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा। वह क्यों गया, उसने क्या खाया, वह कहाँ गया। तो ऐसे जो क्वेश्चंस बनेंगे इनका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान क्या होती है, तो अंग्रेजी वाक्यों के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड होगा। अंग्रेजी वाक्य हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो अभी तक आपने देख लिया होगा कि जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है और दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए हम जो हमारा सीक्वेंस है पढ़ने का, तो हम टेंस वाइज शुरू करेंगे। तो हम प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस लेते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है अब डू डज होती है। नहीं तो लेक्चर 1 में जाइए, लेक्चर 1 की जो दोनों टेबल्स है, टेंस आइडेंटिफिकेशन टेबल और टेंस की हेल्पिंग वर्ब और प्रॉपर वर्ब टेबल, वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। वो दोनों टेबल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा रेफ़र कर रहा हूँ कि आप लेक्चर 1 ज़रूर देख लीजिए और उसको भी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली सीरीज़ में जो वीडियो मैं आपके लिए डालूँगा उनके नोटिफिकेशन ईज़िली आप तक पहुँच पाए। तो हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उनमें प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में हम सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते थे वो देखने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस की वो होती है डू और डज। इंटरोगेटिव जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगेगा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा और एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो यहाँ आपने देखा कि जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ आप देख लो तो पता चल जाएगा कि जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया है और उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनेगा। तो मैंने आपको जस्ट पहले बताया है कि जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो हिंदी वाक्य है वो क्या से शुरू होता है और उनका आंसर यस नो में देना पड़ता है। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, हाँ या ना में। हाँ वह क्रिकेट खेलता है या नहीं वो नहीं खेलता है। तो क्या वह क्रिकेट खेलता है। और ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमेशा इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस था ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे चूंकि वाक्य के शुरू में डज लग गया है इसलिए यहाँ पे प्ले के साथ एस या ईएस नहीं आएगा। सो क्या वह क्रिकेट खेलता है, दिस इज सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, डज ही प्ले क्रिकेट। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मार्क ऑफ इंटरोगेशन ज़रूर लगाना है, ये भी इसके साथ पढ़ा जाता है। अब इसका हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे
तो आपके पास सेंटेंस आएगा वह क्या खेलता है। आपको क्या पूछना पड़ेगा, वह क्या खेलता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको आंसर देना पड़ेगा कि वह क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है। तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख लें। क्वेश्चन वर्ड से ये वाक्य शुरू होगा और उसके बाद में जो आपने ऊपर जो सेंटेंस बनाए हैं सेम टू सेम सेंटेंस वहाँ आ जाएगा, लेकिन आंसर उसमें से हटाना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड, वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डज, सब्जेक्ट ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। सो इसका पूरा सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो आपके पास आ जाएगा, व्हाट डज ही प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। क्या वह स्कूल जाता है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका आंसर भी आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। तो ऊपर स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि वाक्य कैसे ट्रांसलेट किया जा सकेगा। तो डज ही गो टू स्कूल। अब हमने इसको चेंज कर दिया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वह स्कूल कब जाता है। वह स्कूल कब जाता है, तो आपको इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते, आपको आंसर देना पड़ेगा, उसको टाइम बताना पड़ेगा कि वो 8 बजे जाता है या 9 बजे जाता है। तो ये एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन इस टाइप से बनेगा, व्हेन, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन और ऊपर से हम जो स्कूल जो सेंटेंस है उसको ऐसा कैसा उतार लेंगे। सो व्हेन डज ही गो टू दी स्कूल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, क्या तुम मेरी बात मानते हो। क्या तुम मेरी बात मानते हो, पर बात मानते हो या नहीं मानते हो, आपको इसका आंसर हाँ या ना में ही देना पड़ेगा। इट मीन्स देट कि ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डू यू ओबे मी, यस आई ओबे यू, नो आई डोंट ओबे यू। तो इसका जो आंसर है वो हाँ या ना में ही देना पड़ेगा। इसको हम चेंज कर देते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तुम मेरी बात कब मानते हो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो व्हेन डू यू ओबे मी, व्हेन डू यू ओबे मी, तुम मेरी बात कब मानते हो, व्हेन डू यू ओबे मी। ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब देखते हैं हम, क्या ऊँट रेगिस्तान में रहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना पड़ेगा, हाँ या ना में। इसलिए ये आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या ऊँट रेगिस्तान में रहते हैं, तो आंसर कैसे दोगे आप, हाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू कैमल्स लिव इन डेजर्ट, डू कैमल्स लिव इन डेजर्ट। अब इसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ऊँट कहाँ रहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में नहीं मिल सकता है। इसलिए ये आपके लिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। और स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस विल बी वेयर डू कैमल्स लिव। नेक्स्ट टेंस हम देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज, एम और आर होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस का यूज़ करते हैं, यदि सब्जेक्ट आई होता है, आई मीन्स मैं, तो हमेशा उसके साथ एम का यूज़ किया जाता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर का यूज़ किया जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और दी इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को फर्स्ट में पुट कर देंगे और उसके बाद सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगा देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपके पास स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ यहाँ पे पुट अप कर देंगे। सो द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए उठाते हैं हम एग्जाम्पल्स। क्या वह अपना पाठ याद कर रही है, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा हाँ या ना में। क्या वह याद कर रही है, हाँ कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये आपके लिए हो गया सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और इसका ट्रांसलेशन होगा, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, इज, सब्जेक्ट शी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लर्निंग, ऑब्जेक्ट हर लेसन। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इज शी लर्निंग हर लेसन। अब
इसको हमने चेंज किया किसमें, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा आपका, वह क्या याद कर रही है, वह क्या याद कर रही है। वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। ये हुआ आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, वह क्या याद कर रही है। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा आपका क्वेश्चन वर्ड से, व्हाट इज शी लर्निंग। आप ऊपर वाले सेंटेंस को देख के और समझ सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन वर्ड पहले लगाया है और इज शी लर्निंग एज इट इज़ ऊपर वाले क्वेश्चन से उठा लिया है, सेंटेंस से उठा लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या हम शिमला जा रहे हैं। आपने घर में बात की किसी से, आपने पापा या मम्मी से पूछा कि क्या हम शिमला जा रहे हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, हाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और स्ट्रक्चर से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस, आर वी गोइंग टू शिमला। अब इसी को हम चेंज कर देते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने घर पे पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो यस नो में इसका आंसर नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में आया है, इसलिए ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होगा, वेयर आर वी गोइंग। अगेन इस सेंटेंस को आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वेयर और आर वी गोइंग हमने ऊपर वाले सेंटेंस से लिया है, वेयर आर वी गोइंग। तो बस यही है आपका डिफरेंस सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। क्या वह कुछ याद कर रहा है, हाँ या ना, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में देना है। क्या वह कुछ याद कर रहा है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज ही लर्निंग समथिंग, ओह यस ही इज लर्निंग समथिंग, ही इज लर्निंग हिज लेसन। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इसको चेंज कर देते हैं हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वह क्या याद कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से ये सेंटेंस शुरू होगा। सो व्हाट इज़ ही लर्निंग, अगेन आप देख लें मैंने क्वेश्चन वर्ड लगाया है, बाकी का सेंटेंस ऊपर से लिया है, व्हाट इज़ ही लर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो। क्या से वाक्य शुरू हुआ है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आंसर आपको हमेशा हाँ या ना में ही मिलेगा। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, आर यू डूइंग योर होमवर्क, आर यू डूइंग योर होमवर्क। इसको हम चेंज करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तुम क्या कर रहे हो, क्या जो है वो वाक्य के बीच में आया है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें हाँ या ना में नहीं मिल सकता है, इसलिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका ट्रांसलेशन होगा WH वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग। अगेन आप देख लें मैंने सिर्फ व्हाट लगाया है, क्यू वर्ड यूज़ किया है सेंटेंस के शुरू में और आर यू डूइंग ऊपर वाले सेंटेंस से एज इट इज़ लिया है, व्हाट आर यू डूइंग। ये हुआ आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो हैज़ और हैव होती है और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस है सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। हैज़ का यूज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगेन सिर्फ क्वेश्चन वर्ड मुझे स्टार्ट में पुट अप करना है, बाकी सेंटेंस मैं ऊपर से एज इट इज़ ले लूँगा। एग्जांपल्स देखते हैं, क्या आपने जंगल में शेर देखा है, आप देख चुके हो, जंगल में जा चुके हो। तो कोई आप जब जंगल से आ चुके हैं तब आपसे कोई पूछ रहा है क्या आपने जंगल में शेर देखा है, क्या वाक्य के शुरू में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो में मिलेगा। तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हैव यू सीन लायन इन दी जंगल। इसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं, आपने जंगल में क्या देखा है, आपने जंगल में क्या देखा है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के बीच में आया है और इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये वाक्य डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ और इसका जो ट्रांसलेशन है
वो होगा, शुरू होगा आपका क्वेश्चन वर्ड से। तो व्हाट हैव यू सीन इन दी जंगल, यहाँ मैंने क्वेश्चन वर्ड पुटअप किया है वाक्य के फर्स्ट में सिर्फ वर्ड, और उसके बाद हैव यू सीन इन दी जंगल मैंने ऊपर वाले सेंटेंस से लिया है, क्योंकि लोएन वहाँ पे आंसर था, इसलिए मैं यहाँ पे लोएन नहीं ले सकता हूँ। इसलिए इस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो आपका ट्रांसलेशन है वो होगा व्हाट हैव यू सीन इन दी जंगल, और हर इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क ऑफ इंटरोगेशन ज़रूर लगाना है। क्या हम यहाँ खेल चुके हैं, क्या यहाँ पे वाक्य के शुरू में है, आपको आंसर हाँ या ना में ही मिलेगा। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस अगेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सो हैव वी प्लेड हियर, इसका ट्रांसलेशन होगा। इसी वाक्य को हम चेंज करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। हम यहाँ क्या खेल चुके हैं, यहाँ क्या वाक्य के बीच में आया है, और इस वाक्य का जो आंसर है वो हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ है। क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होगा, व्हाट हैव वी प्लेड हियर। अगेन आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ व्हाट यूज़ किया है वाक्य के शुरुआत में, और ऊपर से पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उतार लिया है। तो व्हाट हैव वी प्लेड हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने उसे माफ़ कर दिया, हाँ कर दिया या ना कर दिया। और क्या जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के शुरुआत में आया है, इसलिए यह है आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ट्रांसलेशन शुरू होगा इसका हेल्पिंग वर्ब से, हैव यू फॉरगिवन हिम। इसको हम चेंज करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा आपका ऐसे, आपने उसे माफ़ क्यों कर दिया। यहाँ पे क्यों वाक्य के बीच में आया, और इसका आंसर उसको एक्सप्लेन करना है आपको, यस नो में नहीं दे सकते, इसलिए ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा अगेन क्वेश्चन वर्ड से, वाई हैव यू फॉरगिवन हिम। आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे मैंने सिर्फ जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसके आगे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड रख दिया है वाई, और आपका ये चेंज हो गया, ट्रांसलेशन हो गया इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या वो मुंबई से आ चुके हैं, हाँ या ना, और क्या जो है वो वाक्य की शुरुआत में आया है, इसलिए ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, और सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से, हैव दे कम फ्रॉम मुंबई। इसी को मैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देता हूँ, वो कहाँ से आए, तो यहाँ पे हाँ ना में आंसर नहीं मिल सकता है, इसलिए ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ये शुरू होगा, वेयर हैव दे कम फ्रॉम, इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर हैव दे कम फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज़ बीन या हैव बीन। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन का यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। अगेन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे क्वेश्चन वर्ड रख दीजिए, बन गया आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह 1 घंटे से खेल रहा है, आंसर आपको मिलेगा हाँ या ना में, और क्या जो है वो वाक्य के शुरू में है, इसलिए ये जो वाक्य है ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसका ट्रांसलेशन होगा इस टाइप से, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है वो हैज़ और बीन दोनों के बीच में आएगा, आगे भी आपको ऐसा ही करना है, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। सो हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, ये आपका ट्रांसलेशन हुआ सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वह 1 घंटे से क्या कर रहा है, वह 1 घंटे से क्या कर रहा है। क्या जो है क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में आया है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसका ट्रांसलेशन होगा क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में, व्हाट, एंड हम ऊपर वाले सेंटेंस को एज इट इज़ ले लेंगे, व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग देयर फॉर एन आवर, वह वहाँ 1 घंटे से क्या कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मेहमान 4 बजे से सो रहे होंगे, तो
आंसर आपका हाँ या ना में मिलेगा। और ट्रांसलेशन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यहाँ पे मेहमान जो है वो ज़्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का यूज़ होगा। हैव द गेस्ट्स बीन, यहाँ फिर देखिए आप हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। हैव द गेस्ट्स बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। सिंस का यूज़ कहाँ होता है? टू द पॉइंट टाइम दिया हो, टू द पॉइंट टाइम कहीं पे दिया हो, वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है। और जहाँ पे एम्बिजियस टाइम हो, क्लियर टाइम नहीं दिया हो, वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस टाइप से होगा। इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूँ। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेहमान 4 बजे से कहाँ सो रहे होंगे? तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में आया है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर हैज़ द गेस्ट्स बीन स्लीपिंग, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। वेयर हैज़ द गेस्ट्स बीन स्लीपिंग, यहाँ भी आप देखें तो हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। तो इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेक्स्ट एग्जांपल है। क्या वो 3 साल से टाटा मोटर्स में काम कर रहा है? सो क्वेश्चन के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका आंसर हाँ या ना में मिलेगा। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका जो ट्रांसलेशन है वो आपके पास आएगा इस टाइप से। हैज़ ही बीन वर्किंग इन टाटा मोटर्स फॉर 3 years। यहाँ पे हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा और आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो यस और नो में मिलेगा, इसलिए ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको चेंज करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वो पिछले 3 साल से कहाँ काम कर रहा था? तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो कहाँ पे काम कर रहा था। और जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, वो वाक्य के बीच में आया है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेशन विल बी लाइक, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस और ऊपर से हम एज इट इज सेंटेंस को उतार लेंगे। तो वेयर हैज़ ही बीन वर्किंग फॉर 3 years। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वो यहाँ 15 वर्षों से रह रहा है? क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस? हिंदी में क्या से शुरू हुआ है? तो ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन होगा लाइक दिस। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। हैज़ ही बीन लिविंग हियर फॉर 1 year। और इसका ट्रांसलेशन, इसको चेंज करते हैं हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वो यहाँ कितने समय से रह रहा है? तो चूँकि यहाँ पे कितने समय से जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अभी तक आप सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानना सीख गए होंगे और उसका स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन लिविंग देयर। नेक्स्ट जो टेंस है वो आपका है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। जब डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं आता है, इसलिए सीधे सीधे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो दूसरे टेंसेस में होता है, उसी टाइप से हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब डिड है और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा और एज इट इज़ जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका वाक्य उसके पीछे ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह गया? डिड ही गो? क्या वह गया? आंसर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा डिड ही गो। वह कहाँ गया? यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होगा वेयर डिड ही गो। क्या पिछली सर्दियों में यहाँ बर्फबारी हुई थी? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वाक्य के शुरुआत में आया है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। डिड इट स्नो हियर इन लास्ट विंटर? चेंज करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ बर्फबारी कब हुई थी? कब जो है वो सेंटेंस के बीच में है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा। व्हेन डिड इट स्नो हियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? इसको चेंज करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में।
तुम स्कूल कब गए थे, कब जो है वो क्वेश्चन वर्ड है और वो वाक्य बीच में आया है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ व्हेन लगाया है, क्वेश्चन वर्ड लगाया है, बाकी डिड यू गो टू स्कूल पूरा मैंने ऊपर से कॉपी किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या उन्होंने कल खाना खाया था, क्या वाक्य के शुरू में आया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में मिलेगा। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन होगा डिड दे ईट फूड यस्टरडे। इसको चेंज करते हैं हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उन्होंने कल क्या खाया था। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में आया है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए इस सेंटेंस का आपका ट्रांसलेशन WH वर्ड से शुरू होगा। व्हाट डिड दे ईट यस्टरडे, तो आप देख सकते हैं मैंने अगेन WH वर्ड के बाद ऊपर से कॉपी किया है व्हेन डिड दे, व्हाट डिड दे ईट यस्टरडे। नेक्स्ट टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वॉज वर और इसके साथ में वर्ब की ING फॉर्म आती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सेम जैसा पहले हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हर एक टाइप ऑफ टेंस में इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। जिस पर्टिकुलर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो लगाना है और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होती है वो आपको लगाना है बस, और ट्रांसलेशन करना है। बहुत इजी है ना। तो क्या तुम कल स्कूल जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कल तुम स्कूल जा रहे थे, क्या वाक्य के शुरू में आया है, हाँ या ना में आंसर देना है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। वर यू गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, तुम स्कूल कब जा रहे थे। अब यहाँ पे कब जो है वो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ WH वर्ड पहले लगाया है, बाकी वर यू गोइंग टू स्कूल मैंने ऊपर से एज इट इज़ लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, क्या वो कल खाना खा रहे थे, क्या वाक्य के फर्स्ट में आया है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेशन शुरू होगा। वर दे ईटिंग फूड यस्टरडे, सो इसको चेंज करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, कल वो क्या खा रहे थे, क्या वाक्य के बीच में आया है, WH वर्ड जो है वाक्य के बीच में आया है और आंसर इज एक्सप्लेनिंग आंसर, सो इट इज़ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। द ट्रांसलेशन विल बी व्हाट वर दे ईटिंग यस्टरडे। आप देख सकते हैं अगेन WH वर्ड लिया है, बाकी पूरा सेंटेंस ऊपर से लिखा है व्हाट वर दे ईटिंग यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या वह कल रो रही थी। रोने को इंग्लिश में बोलते हैं क्राई करना, क्राई। सो यहाँ पे भी वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आया है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस का ट्रांसलेशन। वॉज शी क्राइंग यस्टरडे, रही थी, ये फेमिनाइन है, यहाँ पे कोई किसी लड़के के बारे में जिक्र किया है इसलिए शी का यूज़ होगा। वह कल क्यों रो रही थी, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आंसर में क्यों रो रही थी। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, और ऊपर से सेंटेंस एज इट इज उतार लेंगे वाई वर शी क्राइंग यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वो खाना बना रही थी, क्या वाक्य के शुरू में आया है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वॉज शी कुकिंग फूड। और नेक्स्ट इसको चेंज कर देते हैं हम, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो क्या बना रही थी, व्हाट वाज शी कुकिंग, क्या बीच में आया है और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से शुरू हुआ है, व्हाट वाज शी कुकिंग। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, द हेल्पिंग वर्ब इज हेड एंड इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा होता है वही है, लेकिन ध्यान रखना है हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड ही अनॉयड द टीचर। अब मैं सीधे सीधे आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ, क्योंकि आप सिंगल इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें फ़र्क करना समझ चुके हैं, और अब मैं सीधे सीधे आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल है, हैड ही अनॉयड दी
टीचर, क्या उसने टीचर को क्रोधित किया, गुस्से में किया। तो हेड से शुरू हुआ है, सिंगल इंटरोगेटिव। वाई हैड ही अनॉयड द टीचर, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। हेड दे विजिटेड द डॉक्टर, हेड से शुरू हुआ है, आप हिंदी में ट्रांसलेट करें ज़रा इसको। क्या वो डॉक्टर के पास गए थे, हाँ या ना में आंसर देना पड़ेगा। और अगर इसी को मैं लिख दूँ वाई हैड दे विजिटेड द डॉक्टर, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो डॉक्टर के पास क्यों गए थे। तो ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैड द पुलिस ट्रेस्ड यूर कॉल, क्या पुलिस ने तुम्हारी कॉल ट्रेस की थी। तो आंसर आएगा हाँ या ना में, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी को डबल इंटरोगेटिव में चेंज कन्वर्ट करूँ मैं, तो वाई हैड द पुलिस ट्रेस्ड यूर कॉल, पुलिस ने तुम्हारा कॉल क्यों ट्रेस किया था। फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस, नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस। हेल्पिंग वर्ब विल शेल होती है, सिर्फ आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है, अदरवाइज आपको विल यूज़ करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, विल द डॉक्टर सी दी पेशेंट्स, क्या डॉक्टर पेशेंट्स को चेक करेगा, देखेगा। विल से शुरू हुआ है तो हिंदी भी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या से शुरू होगा। और ऐसे सेंटेंसेस का आंसर हाँ या ना में दिया जाएगा। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसी को मैंने डबल इंटरोगेटिव में चेंज किया, व्हेन विल द डॉक्टर सी द पेशेंट्स, तो इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन में देना पड़ेगा कि वो 4 बजे से देखेगा या सुबह देखेगा या शाम को देखेगा, इसलिए इसको क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शेल वी क्लोज द डोर, सिंस द सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, so it is single interrogative sentence, and if we want to try it to change into double interrogative sentence, then we have to start the sentence from question word. Why shall we close the door, हमें डोर क्यों बंद करना चाहिए। नो, आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इसलिए ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज विल यू गो देयर, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, आंसर हाँ या ना में होगा। तो सेंटेंस आपका सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं इसको, वाई विल यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाओगे। अब आपको आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट टेंस देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है विल बी, शेल बी, आई वी के साथ शेल यूज़ करते हैं, विल और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ ही चुके हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म है उसका ध्यान देना है। विल यू बी लाफिंग इन द क्लास, क्या तुम क्लास में हंस रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, आंसर यस नो में देना पड़ेगा। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई विल यू बी लाफिंग इन द क्लास, तुम क्लास में क्यों हंस रहे होंगे, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट है विल द गर्ल्स बी टॉकिंग, क्या लड़कियां बात कर रही होंगी। वाई विल द गर्ल्स बी टॉकिंग, डबल इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विल यू बी वॉकिंग इन द इवनिंग, इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा व्हेन विल यू बी वॉकिंग। नेक्स्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो विल हैव और शेल हैव होगी, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की प्रॉपर फॉर्म का यूज़ करना सीखना है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, विल दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आंसर आपको यस नो में देना पड़ेगा। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर मैं ट्राई करता हूँ तो बनेगा व्हेन विल दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, WH वर्ड से शुरू हुआ है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शेल आई हैव हेल्प्ड यू, व्हेन शेल आई हैव हेल्प्ड यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल यू हैव कॉट द बॉल, हाउ विल यू हैव कॉट द बॉल। ये इसका सिंगल और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा।
सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कोशिश की है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने के लिए, और उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में किस टाइप से होते हैं और कैसे उनके आंसर दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ओ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, आपका क्वेश्चन जिस सेंटेंस में होगा, आंसर आपको उसी सेंटेंस में देना पड़ेगा, उसी टेंस में देना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं, आपका क्वेश्चन जिस टेंस में होगा, आपको आंसर उसी टेंस में देना है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच पाए। थैंक यू अगेन।